નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે પાંચમું ધોરણ વિષય હિન્દી અને એનો એકમ ત્રીજો છે નન્હા મુન્ના રાહીહુ એનો ભાગ 4 જોઈશું। ભાગ 1 થી 3 આપે હજુ સુધી નિહાળ્યા ન હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં તેની લિંક આપેલી છે, આપ ત્યાંથી નિહાળી શકો છો। અહીં ભાગ 4માં આપણે એકમની બાકીની વિગતોની ચર્ચા કરીશું અને એકમ પૂર્ણ કરીશું। पांचमो प्रश्न है स्वाध्यायनो कि निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। एटले के जे नीचे पंक्तिओ आपी छे एनो भावार्थना आधारे कवितामांथी पंक्ति शोधीने लखवानी छे। पेलुं छे एमां नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो रस्ते पे चलूंगा न डर डर के। अहींया लखवानुं थशे आपणे रस्ते पे चलूंगा न डर डर के। पछी बीजू छे नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। अने हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है यह मेरा वतन। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। छठो प्रश्न है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहे हैं, तो अहींया आपणे आ शब्द लखवाना थशे रहे है। लड़के खेल रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। हवे कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो આપણે અહીંયા सिपाही विषय लिखिए। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है।
देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश की आज़ादी और देशवासियों का रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। तो आ रीते આપણે સિપાહી વિશે 5 થી 7 વાક્યોનું લેખન કર્યું। હવે 8મો પ્રશ્ન છે, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? किसान, तो किसान है वो देश की सेवा कैसे करते हैं? तो આપણે લખીએ कि किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके
कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। ત્યાર પછી શિક્ષક છે તો એ કઈ રીતે દેશની સેવા કરે છે એ લખીએ તો शिक्षक છે बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, और तीसरा हम लिख सकते हैं ऊंचे आदर्शों का आचरण करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। ત્યાર પછી खिलाड़ी है वो क्या सेवा करता है, खेल दिली रखकर धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। ત્યાર પછી કલાકાર, तो कलाकार छे आजीवन कला की साधना करके, आजीवन कला की साधना करके केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर
સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ रखकर मूल्यों को उजागर करके मूल्यों को उजागर करके और मैं देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर, तो आ रीते हूँ पण देशनी सेवा करी सकूँ छूँ। अहीं आपणे जे त्रीजो एकम छे नन्हा मुन्ना राहीहु एनो चौथो भाग पण पूर्ण थाय छे अने संपूर्ण एकमनी आपणे समझ मेळवी छे। आशा राखुं छूं कि आपने विडियो पसंद आव्यो हशे तो लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं अने चेनल सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। मळीए छीए नेक्स्ट विडियोमां।